नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी के न्यू की पीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में नई वैकेंसी निकली है जिसके कि फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और फॉर्म भरते समय कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो फॉर्म है उत्तराखंड के अंदर निकले हैं और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम किस तरीके से रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो समूह गौ की ये वैकेंसी रहेगी। फॉर्म भरना जो है 6 फरवरी से जो है शुरू हो चुके हैं और आज हम डिटेल पर समझेंगे फॉर्म आप किस तरीके से खुद भर सकते हैं और फॉर्म भरते समय क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आप साइबर कैफे में भराते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती आप ही की मानी जाएगी और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से आपको देखना है और सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्वालिफिकेशन से लेके और जो एज लिमिट से लेके कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन आपकी है जिसके लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जानेंगे। तो सीधे देख लेते हैं फॉर्म भरने की प्रोसेस। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है UKSSC और सबसे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी उत्तराखंड सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन और इसमें आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा की भी पोस्ट आपको मिलेंगी। तो इसका ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगी गई है वो 12th पास है और ग्रेजुएशन लेवल तक की पोस्टें आपको इसमें मिलेंगी। काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। तो डिटेल पर समझेंगे फॉर्म कैसे बनना है। वन दरोगा में आपको 12वीं पास चाहिए मिनिमम और यहाँ पे आपको जो है क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पे आपको फोटोग्राफ जो आपके पास रहेगी वो है पासपोर्ट साइज़ और जो साइज़ रहेगा वो 20 KB से 50 KB का रहना चाहिए और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 10 KB से लेके 50 KB JPG मोड में होना चाहिए। इसके साथ ही फॉर्म की फ़ीस भी जो है 300 के करीब रहेगी, 310 रुपये जनरल के लिए और SC ST के लिए 150 रुपये रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपना फॉर्म निश्चिंत होकर भर सकते हैं। तो देखिए आधे घंटे के अंदर आपको अपना पूरा फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे जो है टाइमर शुरू हो चुका है और सबसे पहले आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप अपना जो है नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट जो आपका नाम है। अगर आपका मिडिल नेम है तो वो लिखें, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ दें और जो लास्ट नेम आपकी कास्ट है उसको लिखें। ठीक है, तो अगर आपका मिडिल नेम है तभी आप लिखें, जैसे काफ़ी लोग चंद्र लगाते हैं तो वो लिखें। अगर आपका नहीं है तो आप लास्ट नेम में ही लिखें। काफ़ी लोग इसमें भी गलती करते हैं। फादर्स नेम आपको पूरा लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ, तो काफ़ी लोग कहेंगे मेरी एज 2007 है, 2008 है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या भर सकती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे अगर अपनी एज डालेंगे ऑटोमेटिकली आपकी एज आ जाएगी। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो वहीं से आपको कह देंगे कि आप एज जो है कम है या ज़्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी एज डालनी है। एज की जो काउंटिंग रहने वाली है वो 1 जुलाई 2025 से रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे आप अपना जो है जेंडर लिख सकते हैं। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी नेशनैलिटी इंडिया करें। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है डोमिसाइल, देखिए डोमिसाइल क्या रहता है, अगर आपको कोई भी रिजर्वेशन चाहिए तो डोमिसाइल होना आपके पास ज़रूरी होगा। ठीक है, तो डोमिसाइल आप यस करें अगर आप कोई रिजर्वेशन लेते हैं। अगर नहीं लेंगे तो आपको नो करना है। तो यस करते हैं तो आपको यहाँ पे तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा जब आप डोमिसाइल को यस करेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और कुछ इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन जिसमें कि कहा जा रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस उत्तराखंड के अंदर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो यस करें और अगर नहीं है तो नो करें। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि आप कोई सरकारी संस्थान में कर्मचारी हैं तो आप इसको यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। ठीक है, सरकारी अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो आप यस कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि क्या आपने इंटर और हाई स्कूल उत्तराखंड के अंदर से ही करी है, मतलब उत्तराखंड राज्य से ही करी है तो यस करें, अगर नहीं करी है तो नो आप इसको कर सकते हैं।
इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपके माता पिता या पति पत्नी उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर नहीं की जा सकती। तो अगर ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता तो वो यस करें, अगर जो है नहीं है तो नो करें। ठीक है, अगर काफ़ी लोग नहीं होंगे सिविलियन के लिए नो करें। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में भी सेम है कि अगर आपके माता पिता कोई राजकीय या अर्ध सरकारी, जैसे किसी के माता पिता क्या होंगे, टीचर होंगे, तो उनका ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर नहीं किया जा सकता, तो उनको यस करना है, बाकी लोगों को नो करना है। तो फोर्थ का थर्ड पॉइंट है, क्या आपके पति पत्नी या माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो कि उत्तराखंड से बाहर जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो तभी यस करें, वरना नो कर सकते। तो देखिए कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो इनमें से एक पॉइंट आपको जो है यस करना होगा। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तभी आप इसका फॉर्म आगे भर सकते हैं। या तो आपका उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आपका हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड से होना चाहिए, या फिर ये जो मैंने पॉइंट बताए इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपका यस है तो आप इसके फॉर्म को आगे भर पाएंगे। आगे आपको अपनी जो है कैटेगरी लिखनी है। तो कैटेगरी देखिए, जनरल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल में आप सीधे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप EWS करते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बतानी होगी, प्रमाण पत्र जारी तिथि कब हुई थी, क्या हुई थी, और एक और चीज़, EWS वाले अगर फर्जी हैं तो उनकी जांच हो रही है। ये मत सोचे कि हमने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके घर की नाप ली जाएगी और जो सैलरी जो आपका इनकम है उसकी भी जांच की जाएगी। तो ये मत सोचें कि हमने फर्जी तरीके से बना लिया तो हम बच जाएंगे, ऐसा मत सोचना। सभी की जांच होनी है और कोई भी इससे बचेगा नहीं। इसके बाद है OBC वाले। तो OBC में यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब देख कर लिखें, गलती ना करें क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। SC ST वालों के लिए ये रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे आपको बढ़ जाना है, तो ये दिव्यांगजन के लिए रहेगा, एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, तो जो भी आपका रहेगा, आंदोलनकारी के लिए, स्किल्ड के लिए और अनाथ बच्चों के लिए, तो अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना नंबर और अल्टरनेटिव नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म, तो दोनों में एक ही आपको यहाँ पे लिखनी है और आगे आपको बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा, जो आपका वर्तमान पता आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो आपको लिखना है और ये सारी डिटेल आपको लिखनी है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, वरना अगर आपका कोई दूसरा पता है टेम्परेरी तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, कहीं से भी भर रहे हैं, वहाँ की जो जगह है वो मेंशन आपको कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बताना है, जिसमें कि आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे, जिसमें कि मिनिमम 8 अंक होने चाहिए और इनका प्रयोग जो है नहीं करना है। ठीक है, आपका स्टार हो गया, हैज़ हो गया, स्लैश हो गया, इनका यूज़ नहीं करना और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिखना है। देन कंफर्म पासवर्ड, देन सिक्योरिटी की आपको यहाँ पे लिखने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन में जो है क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कि जो ब्लू कलर में होगा उसको आप एडिट नहीं कर सकते, भले ही एडिट विंडो आ भी जाए आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो आपको अच्छे से देख लेना है कि आपने सभी जानकारी अपनी सही भरी है, कोई भी गलत चीज़ें नहीं भरी हैं, तो आपको ये देख लेना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन को सबमिट करना चाहते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो नो करके यहाँ पे आप दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही सबमिट करें। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। तो आपने सभी डेटा देख लिया है, सभी चीज़ें सही भरी है, तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लॉगिन हेयर के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन को जो है इसमें एड ऑन करना होगा। देन आपको अपनी फ़ोटो पेमेंट करना है और अपना प्रिंट आउट ले लेना है। देखिए प्रिंट आउट ध्यान से ले लेना, आप इसको सेव कर लेना इसकी PDF और दुकान में जाके इसका प्रिंट आउट रख लेना। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये प्रिंट आउट मांगा जाता है और काफ़ी लोगों के पास नहीं होता, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसका प्रिंट आउट ज़रूर से ज़रूर ले लेना आप। और क्वालिफिकेशन हम ऐड ऑन करते हैं इसमें। तो यहाँ पे अब आपको जो है पोस्ट टिक करनी है, कौन कौन सी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं,
जो क्वालिफिकेशन है आपकी क्या इन पोस्टों के लिए रहती है या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, ये सभी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही काफ़ी लोगों का सवाल था क्या इन सभी पोस्टों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल, काफ़ी पोस्टों का जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि आपकी जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट हो गई, केमिस्ट की हो गई, कुछ पोस्टें हैं जिनका जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। 70% देखिए 70% सभी का सिलेबस सिमिलर आपको मिलेगा। 30% जो है जो आपका सिलेबस है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप इन सभी पोस्टों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है और बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आप हमें जो है कांटेक्ट करके बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें आवेदन करें। यहाँ पे आपको 1 दरोगा की भी पोस्ट मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो बाद में दिक्कत आपको हो सकती है। तो सबसे पहली पोस्ट आपकी रहेगी सहायक कृषि अधिकारी की। तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आपको ऐसे इसमें टिक कर देना है और इस तरीके से आप इसमें टिक करते हुए चले। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम टिक करेंगे। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं या फिर आपकी एलिजिबिलिटी होती है, आपने वो पोस्ट का कोर्स करा होगा, तभी आप उसको टिक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, वीडियो पूरा देखना है। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हम मिस कर गए या फिर आपके सवालों का जवाब हम नहीं दे। तो पहली पोस्ट आपकी है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 की रसायन शाखा की। 7 पोस्टें इसमें आपको मिलने वाली हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन है जो मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो पीजी इसमें मांगा गया है एग्रीकल्चर से और विज्ञान जो है रहेगा भूमि, मतलब एग्रीकल्चर से कृषि से जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मांगा गया है। अगर आपका है तो आप इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं टिक कर सकते हैं, वरना अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपकी वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या 3 है और यहाँ पे एज 21 से 42 वर्ष रहेगी और इसमें भी सेम आपका जो है मांगा जा रहा है दुग्ध शाखा डिप्लोमा या फिर पशुपालन और दूध शाखा विषयों में जो है आपका प्रथम श्रेणी का कृषि स्नातक। तो ये जो है स्नातक इसमें मांगा जा रहा है, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, तो इसमें 2 चीज़ें रहेंगी। डिप्लोमा आपका रहेगा भारतीय पशुशाला डिप्लोमा या फिर आपका ग्रेजुएशन जो है मांगा जाता है। ठीक है, तभी आप लोग इसको यस करें वरना नो करें। तीसरी पोस्ट आपकी रहेगी फार्मासिस्ट की। तो देखिए फार्मासिस्ट के 10 पद आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है लेवल 6 की वैकेंसी है और इसमें क्या मांगा गया तो क्वालिफिकेशन में कहा जा रहा है कि आपका जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है पीसीबी हो सकता है या फिर पीसीएम हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से एक होना चाहिए। साथ में आपका सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भेषज फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो है पंजीकरण होना चाहिए। तो अगर आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको टिक करें, वरना आप इसको नो कर सकते हैं। ठीक है, और डिप्लोमा जो है इसमें मांगा गया है और बी फार्म वाले नहीं भर सकते, सिर्फ डी फार्मा वाले ही भर सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट क्या है, केमिस्ट की है। ठीक है, तो केमिस्ट की पोस्ट के लिए हम जा रहे हैं, एक एक करके हम हर एक पोस्ट का आपको बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, 1 दरोगा की भी बात हम आगे करेंगे। तो 12 पोस्टें हैं केमिस्ट में और इसमें जो क्वालिफिकेशन है 18 मिनिमम एज है, 42 साल तक रहेगी। 12 पोस्टें आपको मिलेंगी केमिस्ट में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या मांगा जा रहा है आपका केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करा है पीजी तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट के लिए आप टिक कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अभियंत्रण सहायक। तो ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। तो इसमें पोस्टें तो सिर्फ 3 ही हैं, लेकिन जो इसमें मांगा जा रहा है कि एग्रीकल्चर अभियंत्रण की में स्नातक, मतलब एग्रीकल्चर वाले ही इसमें भर सकते। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसने करी है वही इसके फॉर्म को भरें। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट
प्रयोगशाला सहायक, ये है रसायन विज्ञान की पोस्ट। कुल पदों की संख्या 6 है और इसमें क्या मांगा जा रहा है, रसायन कृषि या फिर रसायन में आपका बीएससी होनी चाहिए, बीएससी या बीएससी कृषि। तो जेडबीसी अगर आपने करा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कौन सा बोला हमने, प्रयोगशाला सहायक। तो अगर आपने प्रयोगशाला सहायक करी है जिसमें कि आपकी केमिस्ट्री रही थी, जेडबीसी रही थी, या फिर आपका एग्रीकल्चर रहा था ग्रेजुएशन में, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपकी है मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 की। तो इसमें आपका वनस्पति विज्ञान, देखिए अगर आपने जेडबीसी करा है तो इसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जेडबीसी करा है तो आप इसके पोस्ट को भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मशरूम के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका या तो आपने कृषि से करा है या वनस्पति से करा है या कवक विज्ञान से करा है, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये होना ज़रूरी है, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट पोस्ट आपकी वनस्पति विज्ञान, जिसमें कि 6 पद है। अब काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि वनस्पति क्या होता है। वनस्पति होती है बॉटनी, तो काफ़ी इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं पता होगा, तो आप देख लें, बॉटनी को जो है वनस्पति कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें आप टिक कर दें अगर आपकी जेडबीसी रही थी ग्रेजुएशन में। इसके बाद 6 पद इसमें रहेंगे और नेक्स्ट पोस्ट हम देख लेते हैं, जिसमें कि उद्यान विज्ञान की ये पोस्ट रहेगी और जिसमें कि 6 पद हैं। तो ये भी आप, अगर आपकी जूलॉजी रही थी, या तो आपने बीएससी एग्रीकल्चर से करी है या फिर बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से करी थी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा हमने देखा, उद्यान विज्ञान की पोस्ट ये रही थी। आगे चलें तो यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की है सिर्फ, जिसमें कि 7 पद आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो भी देख लें। तो 18 से लेके 42 साल तक आप इसको भर पाएंगे और इसमें सिर्फ आपका क्या मांगा गया है, 12वीं पास मांगा गया है। लेकिन एक और चीज़ देख लें, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने ये डिटेल वीडियो बनाई है। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हर एक पोस्ट हमने डिस्कस करी, कोई भी पोस्ट हमने स्किप नहीं करी है। तो इसमें जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट आपने किया होना चाहिए, मतलब 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया होना चाहिए। इसके साथ ही आपका स्टेट मेडिकल फैकल्टी या महानिर्देशक चिकित्सालय शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला टेक्नीशियन का 1.5 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा, मतलब DMLT वाले इसको भर पाएंगे, ठीक है। तो DMLT वाले इसको भर पाएंगे। कितनी पोस्टें हैं, 7 पोस्टें रहेंगी। इसके बाद कौन सी पोस्ट हो गई, सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं अब जो आने वाली है, तो आप देख सकते हैं जो कि है 120 पोस्टें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें आप लोग। 120 पोस्टों की अब हम बात करने जा रहे हैं और ये रहा आपके सामने 120 पोस्टें। और आगे देख लें, क्वालिफिकेशन 21 से 42 वर्ष तक रहेगी और जो इसमें मांगा गया है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी, कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन में किसी एक विषय में स्नातक। तो जेडबीसी वालों के काफ़ी अच्छा जो है इस बार अवसर मिला है, जिसमें कि आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया जीव विज्ञान वाले, मतलब जेडबीसी अगर आपने करा है या एग्रीकल्चर से करा है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो कहाँ गया हमारा पशुधन प्रसार अधिकारी की ये पोस्ट रहेगी। तो इसमें देखिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रहती हैं। 21 से 42 वर्ष तक है, 35 से लेके 1,12,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 6 की पोस्ट है और इसका सिलेबस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आप इसका कोर्स लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। एक और चीज़ इसमें है कि जब आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी तो 2 साल तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, जिसमें कि आपको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ये पढ़ लेना, नोट यहाँ पे दिया है। इसके बाद जो है खाद्य शाखा वर्ग 3 की पोस्ट है, जिसमें कि 19 पद आपको मिलने वाले हैं और इसमें जो क्वालिफिकेशन है विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट
के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्ष का डिप्लोमा। देखिए विज्ञान तो सभी का होगा, 12th में आपने विज्ञान ली होगी तो वो तो सभी के पास होगा, लेकिन आपके पास क्या नहीं होगा, खाद्य प्रशिक्षण का 1 वर्ष का डिप्लोमा। तो वही लोग अप्लाई करें जिनके पास ये है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको छोड़ देनी होगी। और इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपकी आती है शायद फोटोग्राफर की, ठीक है। एक और पोस्ट है खाद्य प्रशिक्षण वर्ग 3 की। तो ये तो सिर्फ एक ही पोस्ट है जिसमें कि मांगा जा रहा है 1 वर्ष का डिप्लोमा कुकरी में, मतलब खाना पकाने में जो है मांगा जा रहा है। तो 1 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इसको करें, वरना स्किप कर सकते हैं। फोटोग्राफर में क्या मांगा जा रहा है, 3 पोस्टें हैं फोटोग्राफर की। तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए भौतिक विज्ञान के साथ, ठीक है। तो फिजिक्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, फोटोग्राफर आप बन सकते हैं, जिसमें कि सैलरी भी आपको कितनी मिलेगी एक बार देख लें। तो सैलरी इसमें जो रहेगी 92,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो 30 से लेके 35,000 आपको मिलेगी, ठीक है, स्टार्टिंग, और बाद में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्नातक सहायक की पोस्ट, 2 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसमें हम देख लेते हैं 21 से 42 वर्ष तक है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो इसमें थोड़ा आपको सोच समझ के अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि आपका फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए या गणित होनी चाहिए के साथ विज्ञान में कम से कम 2य श्रेणी में स्नातक। तो पीसीएम वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो जेडबीसी वाले हैं वो अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें जो है आपको सभी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब पीसीएम होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आपको स्किप कर देना होगा। आगे देख लेते हैं प्रतिरूप सहायक की पोस्टें, 25 पदों के लिए ये आवेदन रहेगा। और इसमें 18 से लेके 42 साल तक भर सकते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ भौतिक विज्ञान अथवा रसायन शास्त्र विषयों में 12वीं या फिर इसके समकक्ष उत्तीर्ण की हो। मतलब आपका 12th में फिजिक्स होना चाहिए, आपका विज्ञान मतलब साइंस होनी चाहिए या फिर केमिस्ट्री होनी चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपके 12th में पीसीएम थी तो आप इसको भरें, और ये इसको आगे आप स्किप कर दें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सहायक की पोस्टें, 6 पद इसमें आपको मिलने वाले हैं। और इसमें क्या मांगा जा रहा है, इसमें है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स भी जो है मांगी गई है। तो अगर आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गणित के साथ, देखिए मैथ्स होना कंपलसरी है, मैथ्स के साथ अगर आपकी फिजिक्स है या फिर आपकी केमिस्ट्री है तभी आप इसको अप्लाई करें ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। वन दरोगा, देखिए ये पोस्ट सभी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वन दरोगा के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा इंतज़ार और करना है। फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन पोस्टें अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, पोस्टों का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। लेकिन लमसम अगर मान के चलें तो 100-110 के करीब ये पोस्टें होंगी, या फिर 84 के अबव पोस्टें आपको मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ तक है अभी 84 पोस्टें हैं, जहाँ तक है बढ़कर अगर ये 100 हो सकती हैं या फिर 90 पोस्टें हो सकती हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो इसको अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन है वो आप एक बार देख लें। तो इसमें मांगा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विज्ञान या फिर कृषि। 12th में अगर आपका साइंस स्ट्रीम रहा था, साइंस स्ट्रीम मतलब अगर आपका जेडबीसी रहा था या फिर पीसीएम रहा था या पीसीबी रहा था, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 चीज़ें रहेंगी, पीसीएम, पीसीबी, जेडबीसी, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स वालों के लिए इसमें मौका नहीं होगा, आर्ट्स वालों के लिए अलग से पोस्टें आ रही हैं, उनका थोड़ा इंतज़ार आपको करना होगा। फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा नहीं, फॉरेस्ट गार्ड, आपका सीचपाल, और कुछ पोस्टें और हैं, टाइगर रिजर्व करके भी एक पोस्ट आ रही हैं। इसके साथ ही वीपीडीओ, वीडियो, एडीओ, ये पोस्टें कुछ आनी हैं, तो उनका इंतज़ार आप लोग करें। इसमें जो है फिजिकल भी आपका रहेगा, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है अपना वन दरोगा की पोस्ट के लिए, ठीक है। वैज्ञानिक सहायक में क्या क्वालिफिकेशन थी वो एक बार देख लें, क्या थी। वैज्ञानिक सहायक में 6 पोस्टें थी। अच्छा, इसमें जो है फिजिक्स मांगा जा रहा था, तो आप इसमें अप्लाई तभी करेंगे जब आपके पास फिजिक्स होगा
और केमिस्ट्री वगैरह आपके पास होगी। ठीक है, तो सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे आपने देख लिया हमने जो पोस्टें अभी सेलेक्ट करी हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पोस्टें सेलेक्ट होते हुए मिलेंगी। तो सोच समझ कर आपको पोस्टें सेलेक्ट करनी है। मैंने एक एक पोस्ट का बता दिया क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस में क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास ZBC है, PCB है या फिर आपका PCM है, तो आप अपने हिसाब से क्वालिफ़िकेशन को ऐड ऑन करें। तो इसमें जो है ज़्यादातर मौका उन्हीं को मिलेगा जिनका ZBC रहा था, उनको ज़्यादा पोस्टों में फ़ाइट करने का मौका मिलने वाला है। अब देखिए, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जो हमने पोस्टें ऐड ऑन करी थी, तो इसमें आपको जैसे फार्मेसी का हमने ऐड ऑन करा था, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपका पंजीकरण है, तो आपको येस करना होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन कहा जा रहा है, डू यू नो वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लिपि। तो आपको उसको सिंपली येस कर लेना है, बाद में आप लोग सीख लेना, हिंदी सभी को आती है, थोड़ा बहुत और सीख लेना। इसके बाद कहा जा रहा है कि आर यू परमानेंट एम्प्लॉय इन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फॉर 5 years और मोर। तो देखिए, इसमें देखिए ये चीज़ों में थोड़ा सा डाउट रहेगा, तो ये किस पोस्ट के लिए मांगा गया है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक बार देख ले हमने किस पोस्ट में ये जो क्वालिफ़िकेशन थी वो रही थी, तो वो एक बार देख ले। मेरे ख्याल से ये पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट में रहा था। एक बार इसको हटा के देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये हट जाता है। तो ये जो पोस्ट है आपकी पशुपालन विभाग के अंतर्गत, तो इसमें 5 साल का जो है अनुभव मांगा जा रहा है या फिर स्थायी कर्मचारी हैं, उन्हीं के लिए ये पोस्ट रहेगी। जो 120 पोस्टें हैं ना, वो उन्हीं के लिए रिजर्व रहेंगी, क्योंकि अगर हम इसको नो करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आगे प्रोसीड ना हो, क्योंकि इसमें जो ये पोस्ट रहेगी 120 पोस्ट हैं जिसमें है, इसमें आपका 5 साल का जो है अनुभव मांगा जा रहा है अगर आप उस डिपार्टमेंट में कार्यरत रहे थे। सपोज़ अगर हम इसको नो कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेंगे। और इसमें अब आपको क्या ऐड ऑन करनी है, तो बेसिक जानकारी आपको अब ऐड ऑन करनी है। सबसे पहले आपको 10th, उसके बाद 12th अपनी ऐड ऑन करनी है, फिर आपने जो डिप्लोमा या डिग्री करी है वो ऐड ऑन करनी है और आगे बढ़ जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, क्वालिफ़िकेशन में आपको सबसे पहले 10वीं, इसके बाद आपको अपना जो है 10th लिखना है, इसके बाद आपको अपना बोर्ड का नाम लिखना है। मतलब सपोज़ आपका CBSE रहा था या फिर उत्तराखंड रहा था, तो वो आपको लिखना है। कहाँ से पास आउट करा है, ये उत्तराखंड लिख लेना है आपको। इसके बाद आपको कौन सा बोर्ड रहा था, आपका CBSE रहा था या फिर आपका जो है उत्तराखंड बोर्ड रहा था, वो आपको देख लेना है अपने हिसाब से। मार्कशीट आपकी कब रिलीज़ हुई थी, आपकी मार्कशीट में जो है लिखा हुआ होगा डेट, तो उस डेट को आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है लिख सकते हैं डेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इसमें डेट को मेंशन करना होगा। इसके बाद अपने सब्जेक्ट हाई स्कूल के लिखने हैं और कितने अंक प्राप्त हुए थे। अगर CGPA रहा था तो CGPA आपको सीधे सीधे लिख लेना है। CGPA कितनी रही थी, तो जैसे कि इसमें रही थी CGPA, तो उस हिसाब से आप अपनी लिख सकते हैं मैक्सिमम CGPA कितनी रही थी, और परसेंटेज जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखनी होगी। तो वो आप गूगल करके कैलकुलेट कर लें कितनी जो है परसेंटेज बनी थी, तो वो आपको लिख लेनी है। अभी हम डेमो के लिए जो है लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करके ही लिखनी है, गलत मत लिखें क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऐड क्वालिफ़िकेशन में आपको इसको ऐड ऑन कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से ऐड ऑन आपको कर लेना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे आप देखें सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आपको अपना 12th का ऐड करना है। 12th के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, और आगे आपको जो है यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट करना है। उत्तराखंड बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड आपको कर लेना है और आगे की प्रोसेस कर देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, तभी आप इसके फॉर्म को आगे फिलअप करें। और नेक्स्ट ग्रेजुएशन आपको ऐड ऑन करनी है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो गलती ना करें, सभी चीज़ें देख सुनकर करें। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू यू प्रोसेस MSc डिग्री स्पेशल लेटर इन माइकोलॉजी और साइंस अलाइन सब्जेक्ट। तो ये अगर आपने करा है तो उसको यस करें, वरना नो करें। इसको आप यस करें नो करें अपने हिसाब से देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये एनसीसी अगर आपने करी है, एनएसएस करी है, तो आप देख कर फिल करें। हेल्थ सर्टिफिकेट है तो हेल्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे करें, क्योंकि जो पोस्ट है वन दरोगा की उसमें आपका फिजिकल होगा, तो अपनी हाइट वगैरह भर लें अच्छे से, कितनी आपकी हाइट है तो उस हिसाब से आपकी हाइट मांगी जाएगी। चेस्ट आपकी कितनी है वो भी आप यहाँ पे लिख लें, और एक्सपेंशन के बाद कितनी चेस्ट आपकी होती है, मिनिमम आपको उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो उस हिसाब से आप अपना वेट वगैरह सभी चीज़ें लिख लें। ठीक है, अपना हाइट मेज़र कर लें, अपना वेट देख लें नाप नूप के, और एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं अपने हिसाब से कहीं भी आप दे सकते हैं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद है आपका सेकंड, दूसरी पोस्ट के लिए मतलब दूसरा जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आप कर सकते हैं देहरादून, हरिद्वार, और ये है आपका यूएस नगर। तो अगर आप नैनीताल चूज़ करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा हल्द्वानी में, अगर आप यूएस नगर चूज़ करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा रुद्रपुर में। इसके बाद आपने कोई अपराध तो नहीं करा है वो आप यहाँ पे बता दें, कोई आपने ब्लैक लिस्ट तो नहीं करा है। आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे आधार कार्ड कर देना, आधार कार्ड की संख्या लिख देनी और सबमिट के ऑप्शन में जो है सबमिट कर देना हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका अपलोड जो आपकी इमेजेस है उसको करना है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन करना है और प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो अभी जो वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट को अप्लाई करें। अगर आप किसी पोस्ट में यस कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, अगर आप उसको गलती से यस कर देते हैं तो बाद में वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सोच समझ के फॉर्म फिलअप करें। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमें जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे। ये एक पेड कोर्स रहेगा जिसकी की फ़ीस जो है 299 जो है रहने वाली है, और आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।